हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ कॉन TMT। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे, पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। अवैध शराब कारोबार के खिलाफ गिरिडीह पुलिस ने की कार्रवाई। तीसरी के खोटो गांव में संचालित अवैध शराब भट्टी को किया ध्वस्त। खुखरा थाना क्षेत्र में अवैध अंग्रेजी शराब ले जा रहे 3 लोगों को किया गिरफ्तार। गावा के हरिहरपुर गांव में शॉर्ट सर्किट से लगी घर में आग, सारा सामान जलकर हुआ राख, लाखों का नुकसान। शहर के वार्ड नंबर 11 सीहोटी मौर्यापुरी की बदहाल सड़क से लोगों में आक्रोश। नगर निगम से तत्काल मरम्मत की ग्रामीणों ने की मांग। और शहर के श्याम भक्त मंडल में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का हुआ शुभारंभ। निकाली गई कलश यात्रा, श्रद्धा और भक्ति में डूबा माहौल। आगामी नववर्ष को शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में मनाने के उद्देश्य से तीसरी पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ सघन अभियान चलाया। इस दौरान तीसरी थाना क्षेत्र के खिजूरी पंचायत अंतर्गत ग्राम खोटो के बधार में संचालित 2 अवैध शराब भट्टियों को ध्वस्त किया गया। रविवार को की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने मौके पर ही करीब 1000 किलोग्राम से अधिक प्रक्रियाधीन जावा महुआ को नष्ट कर दिया। यह कार्रवाई तीसरी थाना प्रभारी रंजय कुमार के नेतृत्व में की गई, जिसमें पुलिस बल की सक्रिय भागीदारी रही। पुलिस अधिकारियों के अनुसार त्योहारों और नववर्ष के अवसर पर अवैध शराब के निर्माण और बिक्री पर रोक लगाने के लिए यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है, ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके। इस संबंध में थाना प्रभारी रंजय कुमार ने क्षेत्रवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए अपील की कि सभी लोग सौहार्द और शांति के साथ नववर्ष मनाएं। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अवैध शराब कारोबार से जुड़े लोगों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। गिरिडीह जिले के खुखरा थाना पुलिस ने अवैध शराब कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 लोगों तेजलाल साव, परमेश्वर साव, प्रदीप साव को गिरफ्तार किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों में काले रंग की 4 पहिया वाहन से बड़े पैमाने पर अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी की जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी दल का गठन कर जमुआ ताड़ क्षेत्र में वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान एक काले रंग की टाटा नेक्सन वाहन को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें अलग अलग ब्रांड की अंग्रेजी शराब बरामद हुई। पुलिस ने मौके से कुल 60 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 29,600 रुपए बताई जा रही है। साथ ही वाहन को भी जब्त कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया जारी है। गिरिडीह जिले के गावा प्रखंड अंतर्गत खरसान पंचायत के हरिपुर गांव में मनोज यादव के घर में अचानक बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि घर में रखे अनाज, चावल, धान, गेहूं, पुआल, कपड़े, जमीन से जुड़े जरूरी कागजात सहित कई कीमती सामान पूरी तरह जलकर राख हो गए। ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए 3 से 4 मोटर पंप लगाकर आग बुझाने का प्रयास किया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक पीड़ित परिवार को भारी नुकसान हो चुका था। ग्रामीणों के अनुसार इस अगलगी की घटना में लगभग 2 लाख रुपए से अधिक की क्षति हुई है। घटना की सूचना मिलते ही गावा अंचल अधिकारी अविनाश रंजन को अवगत कराया गया। अंचल अधिकारी ने पीड़ित परिवार को आपदा राहत कोष के तहत उचित मुआवजा देने का आश्वासन दिया है। वहीं गावा थाना प्रभारी भी दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाते हुए हर संभव सरकारी सहायता दिलाने की बात कही। इस हादसे के बाद पीड़ित परिवार के सामने रहने और जीवन यापन की गंभीर समस्या खड़ी हो गई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से शीघ्र सहायता पहुंचाने की मांग की है।
ये पानी का दे दीजिए इधर धान दो। कितना नुकसान हुआ होगा? चावल हुआ सब दवाई पमा सब जितना हले ततना सब मुसलमान हो गए। घर बनाए को नेवारी था उसमें पूरा, और चावल था, धान था, कपड़ा था, और उसमें और भी बहुत सामान था। मेरा नाम शंकर पंडित। ये आग घर में जो अचानक लगा कैसे लगा? ये शॉर्ट सर्किट से लगा। लाइन रात से ही नहीं था, अभी आया लाइन आने के बाद तुरंत इसमें शॉर्ट सर्किट लगा और पूरा आग पूरा फैल गया घाट घर में। लगभग इसमें 2 से 3 लाख का नुकसान है। गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 11 अंतर्गत सीओजी मौर्यापुरी में सड़क की स्थिति बेहद चिंताजनक हो गई है। सड़क पर जगह जगह बने गहरे गड्ढों ने आम लोगों का आवागमन मुश्किल कर दिया है। आए दिन हो रही दुर्घटनाओं से स्थानीय लोग दहशत में हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस सड़क की बदहाली का सबसे ज्यादा असर बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ रहा है। स्कूली बच्चों को वाहन पकड़ने के लिए पैदल इसी सड़क से गुजरना पड़ता है, लेकिन गड्ढों के कारण उन्हें हर वक्त चोट लगने का खतरा बना रहता है। लोगों ने बताया कि रात के समय हालत और भी खराब हो जाते हैं। अंधेरे में गड्ढे दिखाई नहीं देने से कई लोग गिरकर घायल हो चुके हैं। इसके बावजूद अब तक नगर निगम की ओर से कोई ठोस पहल नहीं की गई है, जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। वार्ड वासियों ने नगर निगम प्रशासन से अविलंब सड़क की मरम्मत कराने के साथ साथ नाली निर्माण एवं गार्डवाल निर्माण की मांग की है। साथ ही नगर विकास मंत्री शाह सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू से भी हस्तक्षेप कर समस्या का अस्थायी समाधान कराने की अपील की गई है। मांग करने वालों में पुरुषोत्तम वर्मा, मिथिलेश कुमार, राहुल कुमार, नरेश वर्मा, गौतम कुमार, संतोष रवानी, सुनील कुमार वर्मा, पिंटू रवानी, दशरथ यादव, शंभू यादव, गोविंद यादव, दिगंबर वर्मा, सुरेंद्र वर्मा, उमेश यादव समेत कई स्थानीय लोग उपस्थित थे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मौर्यापुरी कॉलोनी सीओडी में जो गली है, ये पीसीसी रोड है जो कि टूटा हुआ है। इससे आम नागरिकों को काफ़ी समस्या होती है। 4 चक्का पास नहीं हो सकता है, 4 व्हीलर पास नहीं हो सकता है, ट्रैक्टर है, स्कूल वैन है। यहाँ जो स्थानीय लोगों को काफ़ी समस्या हो रही है, जिससे आवागमन में काफ़ी दिक्कत आ रही है। तो मैं हमारे जिला प्रशासन और हमारे माननीय विधायक जी से, मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि इसको संज्ञान में लेते हुए जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई की जाए और इसका कुछ समस्या का समाधान निकाला जाए। इस रोड को देखा जाए। इसका मेन कारण नली है। इस गली में नली नहीं है, जिसके कारण ये हमेशा ये होता रहता है। तो ये मैं गुजारिश करूँगा कि रोड के साथ साथ नाली नहीं है। इस मोहल्ले में थोड़ी सी गली में काफ़ी दिक्कतें हैं। बोध है कि इस गली का जो पीसीसीकरण है, आज इसमें जो गार्डवाल की जरूरत है वो अति आवश्यक है, क्योंकि इसमें घनी आबादी रहती है। रात लोग गिर जाते हैं। बाइक से एक दिन गिर गया था लोग गड्ढा में ही। तो लोगों को जान माल सुरक्षा के लिए प्रशासन को इस पर शीघ्र कार्रवाई करना चाहिए। एक दिन हम लोग को रुक आंदोलन करना पड़ेगा, रोड पर जाम करेंगे, प्रशासन को आना पड़ेगा, क्योंकि ये मैंने घनी आबादी से जुड़ा हुआ रोड है और इसमें नहीं मरम्मती करना ये बहुत खेदजनक और दुखद है। दूसरी बात, यहाँ के वार्ड कमिश्नर से भी अनुरोध करेंगे इस पर ध्यान दें। कमिश्नर भी इसको ध्यान दें, जो हमारे हैं नगर निगम कमिश्नर। प्रसाद वर्मा मौर्यापुरी कॉलोनी से हूँ और हम लोग यहाँ पे लगभग प्रत्येक बारिश में समस्या, चारों बरसात का पानी यहाँ पे जमा हो जाता है, जिसके वजह से अभी रोड भी टूट गया है और नाली भी नहीं है। मैं नगर विकास मंत्री सुदेव कुमार सोनू सर से निवेदन करेंगे ये हम लोग का नाली प्लस ये पीसीसी बन जाए और गार्डवाल का बहुत जरूरी है। कम से कम गार्डवाल भी पड़ जाए तो आदमी को किसी तरह का समस्या का समाधान ये हो जाएगा। और अभी क्या है, जो पीसीसी टूटा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि कोई भी बाइक वाला एकाएक उस गड्ढे में घुस जा रहा है
और उससे क्या है कि आने वाला समय में पैर गिरने का कुछ भी घटना घट सकता है, टूट सकता है और कुछ समस्या हो सकता है। गिरिडीह जिला कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस पार्टी का 141वां स्थापना दिवस उत्साह और संगठनात्मक मजबूती के संकल्प के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सतीश केडिया द्वारा पार्टी ध्वज फहराने और राष्ट्रीय गीत के सामूहिक गायन से हुई। इस अवसर पर जिले के सभी प्रखंड कांग्रेस कार्यालयों एवं पंचायत स्तर के पदाधिकारियों के आवासों पर भी कांग्रेस का झंडा फहराया गया। स्थापना दिवस के अवसर पर जिला कांग्रेस कार्यालय में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें आजादी से पहले और आजादी के बाद देश के निर्माण में कांग्रेस पार्टी की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही पार्टी से नए जुड़े कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के इतिहास, संघर्ष और योगदान से अवगत कराया गया। गोष्ठी को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष सतीश केडिया ने कहा कि कांग्रेस केवल एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि एक विचारधारा और जन आंदोलन है, जिसने आजादी की लड़ाई को एकजुट कर देश को स्वतंत्रता दिलाने में निर्णायक भूमिका निभाई। उन्होंने मौजूदा राजनीतिक हालात पर चिंता जताते हुए कहा कि वर्तमान में देश की संघीय व्यवस्था और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है। ऐसे समय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए नई लड़ाई लड़ने की जरूरत है। इस अवसर पर संतोष मिश्रा, बलराम यादव, गौतम सिंह, मोहम्मद अली खान, मिराज अंसारी सहित अन्य नेताओं ने भी अपने विचार रखे और कांग्रेस के इतिहास व वर्तमान परिस्थितियों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम को लेकर जिला कांग्रेस कार्यालय को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। मौके पर मोहम्मद शमी, सुलेमान अख्तर, सिकंदर अंसारी, मोहम्मद सोहेल, मदन विश्वकर्मा, कृष्ण सिंह, पंकज सागर, जुनेद आलम, यश सिन्हा, सोनू खान, बिलाल अहमद हुसैनी, शहनवाज आलम, धनंजय सिंह, संतोष वर्मा, मोहम्मद निजामुद्दीन, अशोक विश्वकर्मा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज कांग्रेस पार्टी के 141वें स्थापना दिवस के अवसर पर जिला कांग्रेस कार्यालय में पार्टी का ध्वज फहराया गया बहुत ही धूमधाम से और एक विचार गोष्ठी कि कांग्रेस पार्टी ने इतिहास में क्या किया है देश के लिए और आगे क्या करने की विचारधारा है कांग्रेस पार्टी की। और आज देश में क्या हो रहा है, नफरत की जो राजनीति फैलाई जा रही है, गांधी के नाम को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है, उनके नाम पर चल रही योजनाओं का नाम बदलने की साजिश की जा रही है, कोशिश की जा रही है, बदला जा रहा है। इसको हम बड़े आंदोलन के रूप में खड़ा करेंगे पूरे देश में और यही संकल्प हमने आज की तारीख में लिया है। गिरिडीह शहर के श्याम भक्त मंडल परिसर में रविवार को 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का भव्य शुभारंभ हुआ। पूरे आयोजन के दौरान परिसर भक्ति रस और धार्मिक उल्लास से सराबोर नजर आया। शुभारंभ अवसर पर पारंपरिक कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और श्रद्धालु भक्तिभाव के साथ शामिल हुए। कलश यात्रा का नेतृत्व आयोजनकर्ता बाकी बिहारी शर्मा ने किया। वे श्रीमद् भागवत ग्रंथ को सिर पर धारण कर नगर भ्रमण पर निकले। श्रद्धालुओं के जय घोष और भजन कीर्तन के बीच यात्रा श्याम सेवा मंडल परिसर पहुंची, जहां जयपुर से पधारे सुप्रसिद्ध कथावाचक राधेश गौतम ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ श्रीमद् भागवत ग्रंथ की विधिवत स्थापना की। कथा आयोजन को लेकर श्याम मंदिर प्रांगण को आकर्षक रूप से सजाया गया है। पूरा परिसर आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण दिखाई दे रहा है। यह धार्मिक आयोजन आगामी 3 जनवरी तक चलेगा। कथा के दौरान प्रतिदिन भक्ति संगीत, संकीर्तन और श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से श्रद्धालुओं को धर्म, भक्ति और जीवन मूल्यों का संदेश दिया जाएगा। श्याम भक्त मंडल के अध्यक्ष ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य समाज में आध्यात्मिक चेतना का प्रसार और नैतिक मूल्यों को मजबूत करना है। उन्होंने नगरवासियों से आग्रह किया कि वे अधिक से अधिक संख्या में कथा श्रवण कर धर्म और संस्कारों को अपने जीवन में आत्मसात करें। आयोजन समिति ने भी शहरवासियों से इस धार्मिक अनुष्ठान में सहभागिता निभाने की अपील की है।
शहर के बड़ा चौक स्थित श्री राम जानकी महावीर मंदिर का वार्षिक उत्सव रविवार को विधिवत पूजा पाठ के साथ प्रारंभ हो गया। सुबह से मंदिर परिसर में धार्मिक अनुष्ठानों की शुरुआत होते ही पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में डूब गया। पहले दिन श्रद्धालुओं ने पूरे विधि विधान के साथ भगवान श्री राम, माता जानकी एवं श्री हनुमान जी की आराधना की। पूजा पाठ के उपरांत भव्य आरती का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। मंदिर समिति की ओर से जानकारी दी गई कि वार्षिक उत्सव के तहत 30 दिसंबर को संध्या 7 बजे से सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राम भक्तों की विशेष उपस्थिति रहेगी। वहीं 31 दिसंबर को सुबह 9 बजे से भगवान राम, माता जानकी की विशेष पूजा होगी। इसी दिन दोपहर 12 बजे से श्रद्धालुओं के लिए विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी भक्त प्रसाद ग्रहण करेंगे। इस वार्षिक उत्सव को सफल और भव्य रूप देने के लिए मंदिर कमेटी के सदस्य पूरी सक्रियता के साथ तैयारियों में जुटे हुए हैं। कोडरमा सांसद प्रतिनिधि और पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष दिनेश यादव ने रविवार दोपहर धैर्या डी स्थित अपने आवासीय कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित कर शहरी क्षेत्र की ठंड राहत व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराया। उन्होंने अलाव की सीमित व्यवस्था, स्वास्थ्य केंद्रों में दवाओं की कमी और जरूरतमंदों तक कंबल नहीं पहुंचने जैसे मुद्दों को गंभीर बताया। उन्होंने कहा कि इस कड़ाके की ठंड में नगर निगम द्वारा शहर में चुनिंदा स्थानों पर ही अलाव जलाए गए हैं, जबकि कई इलाकों के लोग इससे वंचित है। उन्होंने कहा कि ठंड के मौसम में अलाव गरीबों, मजदूरों और राहगीरों के लिए बड़ी राहत साबित होते हैं, इसलिए शेष क्षेत्रों में भी तत्काल इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। और क्या कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। गिरिडीह जिले के ठंड का इतना बड़ा प्रकोप पड़ रहा है और लगातार हर क्षेत्र से लोगों का शिकायत आ रहा है कि अलाव की व्यवस्था बहुत ही कम जगहों पर हो रही है। तो मैं नगर निगम प्रशासन से कहना चाहूँगा कि अविलंब इतनी अलाव की कोयले की व्यवस्था कराएं जो शाम से जले तो सुबह 6-7 बजे तक उसका आग बरकरार रहे, अलाव जलता रहे। क्योंकि गांव ग्रामीण के क्षेत्र के लोग जो आए शहरी क्षेत्र में या ट्रेन से जो उतरते हैं, भारी ठंड के कारण बहुत परेशानी हो रही शहरवासियों को। नगर निगम प्रशासन इस पर कार्रवाई करते हुए कोयले की व्यवस्था कराएं और सभी वार्डों में 2-3 जगह कोयले की अलाव की व्यवस्था जले, ताकि वहाँ के लोग को भी इसका ठंड से सामना करने में राहत मिल पाए। कंबल का वितरण नगर निगम के द्वारा जो कराया गया है, बहुत कम मात्रा में कराया गया है, जिससे शहरी क्षेत्र के तमाम वार्डों के लोगों को शिकायत आ रही है कि कंबल सभी गरीबों को परिवार को नहीं मिल पाया है। तो नगर निगम प्रशासक से मेरा आग्रह होगा कि अविलंब थोड़ा कंबल की व्यवस्था कराएं, ताकि जो क्षेत्र के लोग छूट गए हैं उन सबको कंबल मिल सके, ताकि वो ठंड का सामना कर पाए और ठंड का प्रकोप में किसी प्रकार की घटना ना हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए नगर निगम इसका अविलंब व्यवस्था कराए, अलाव का और कंबल का व्यवस्था कराए। और साथ साथ आज पूरे गांव ग्रामीण के क्षेत्र से, पूरे लोकसभा क्षेत्र से लोगों को शिकायत आ रही है कि उस स्वास्थ्य केंद्र में सभी प्रकार की व्यवस्था नहीं रहने के कारण ठंड के प्रकोप से बहुत से लोगों को दवा अगर सही नहीं मिल पा रहा है, जिससे उनको भारी परेशानी हो रहा है। तो मैं सिविल सर्जन महोदय से आग्रह करेंगे कि आप अपने हॉस्पिटल में साथ साथ उस सभी स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर, नर्स और दवा की व्यवस्था कराएं, ताकि ठंड से कोई भी व्यक्ति आए तो उसको तुरंत राहत मिल पाए, उनकी किसी प्रकार की जान माल की खतरा ना हो। ये बात को ध्यान रखते हुए सभी प्रकार की जो दवा सामग्री है वो सभी स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध करवाएं। गिरिडीह थाना क्षेत्र के कोदम्बरी चौक पर रविवार को भाकपा माले कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई, जिसमें पार्टी की आगामी गतिविधियों और जन आंदोलनों को लेकर व्यापक चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला सचिव कामरेड अशोक पासवान ने की। बैठक का मुख्य एजेंडा आगामी 16 जनवरी को बगोदर में आयोजित होने वाले शहीद कामरेड महेंद्र सिंह के शहादत दिवस कार्यक्रम की तैयारी रहा। नेताओं ने कहा कि इस ऐतिहासिक अवसर पर जिले भर से बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी, ताकि शहीद के विचारों और संघर्ष को मजबूती से आगे बढ़ाया जा सके। इस दौरान संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने, सदस्यता अभियान को तेज करने और पुराने सदस्यों के नवीनीकरण पर विशेष जोर दिया गया। पार्टी नेताओं ने कार्यकर्ताओं से जनसंपर्क बढ़ाने और आम लोगों के मुद्दों को लेकर संघर्ष तेज करने का आह्वान किया।
बैठक में जिले में बढ़ते भूमाफिया के खिलाफ सख्त रुख अपनाने का निर्णय लिया गया। वक्ताओं ने कहा कि गरीबों और मजदूरों की जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ भाकपा माले सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगी। साथ ही कांग्रेस, झामुमो और भाजपा पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए इनके खिलाफ जन जागरण अभियान चलाने की बात कही गई। बैठक में विजय कुमार पांडे, अभिमन्यु राम, रविंद्र दास, गीता देवी, मीना देवी, आरती देवी, यमुना सिंह, अशोक पासवान, सज्जाद शाह, मुस्लिम अंसारी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये हिरोडी थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो भी कार्यकर्ता हैं इनकी बैठक रखी गई है। जीवी बैठक हुई और बड़ी उत्साहवर्धक बैठक रही। तमाम साथियों ने तय किया कि हम एक एक गांव जाएंगे और कभी महेंद्र सिंह कहा करते थे कि लूट के मामले में जो है तमाम पार्टियां वो जो है अपना मोर्चा बना लेती है और अभी हम लोगों ने देखा भी कि जो है चाहे वो भू माफिया के लूट का सवाल हो या भू माफियाओं को संरक्षण देने का सवाल, तमाम माले को छोड़ करके सारी पार्टियां एक साथ दिख रही है। हम लोगों ने तय किया कि एक एक गांव में ग्राम सभा करेंगे, सदस्यता भर्ती, बड़े पैमाने पर महिलाओं की भर्ती और निश्चित तौर पर जमुआ में जो है वो भयंकर पैमाने पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। विधायक चुप हैं, जन सुनवाई लगवाती हैं, लेकिन कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। ना वो राशन की राशन में, ना किसानों के दाखिल खारिज में, ना छात्र नौजवानों के लिए जो है कोई जो है उनके लिए जो अस्थायी प्रमाण पत्र बनाना है। ये तमाम सवालों में भ्रष्टाचार जो व्याप्त है, इन तमाम 17 तारीख को हम लोगों ने तय किया है। भाकपा माले हिरोडी थाना क्षेत्र के तमाम कार्यकर्ताओं की बैठक कोदम्बरी चौक पर हुई और इस बैठक में आगामी 16 जनवरी को शहीद कॉमरेड महेंद्र सिंह के शहादत दिवस पर हजारों की संख्या में जाने का निर्णय लिया गया। साथ में हर गांव में पार्टी ब्रांच को मजबूत करने का निर्णय लिया गया। जिस तरीके से पूरे गिरिडीह जिले के अंदर भूमाफिया का तांडव मचा हुआ है, गरीबों का जमीन छीनने के लिए अपराधियों को मंगाया जा रहा है और जेएमएम, कांग्रेस, भाजपा जैसी पार्टियां अपराधियों को संरक्षण देने में लगा हुआ है। ग्रामीणों की जमीन बचाने के बजाय वो अपराधियों को संरक्षण देने में लगी हुई है। भाकपा माले फिर एक बार महेंद्र सिंह के विचारों पर आगे बढ़ते हुए ग्रामीण गरीबों के ऊपर जो हमले हो रहे हैं इसका डट के मुकाबला करेंगे और जहां कहीं भी गरीबों की जमीन छीनने की कोशिश होगा, भाकपा माले गरीबों के पक्ष से खड़ा होगा। दूसरी जो हम लोग जो ये आज जो है केंद्र सरकार के तरफ जो ग्रामीण गरीबों के लिए एकमात्र योजना आजाद भारत में मिला था मनरेगा, जिसका हत्या किया जा रहा है, उस योजना को ही खत्म करने की जो प्रावधान लाया है, भाकपा माले इसका विरोध करते हैं। गिरिडीह जिले में पड़ रही कड़ाके की ठंड और शीतलहर को देखते हुए सिकदारडीह पंचायत में मानवीय पहल के साथ कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ठंड से जूझ रहे गरीब और असहाय लोगों को राहत पहुंचाना रहा। कार्यक्रम में पंचायत की मुखिया जमीला खातून तथा मुखिया प्रतिनिधि मेहताब मिर्जा उर्फ डब्लू की उपस्थिति में जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किए गए। ठंड के इस मौसम में कंबल पाकर लाभुकों के चेहरे पर राहत और संतोष साफ नजर आया। कंबल वितरण के दौरान गरीब एवं असहाय लोगों ने राज्य सरकार और पंचायत प्रतिनिधियों के प्रति आभार जताया। लोगों ने कहा कि इस तरह की सहायता से उन्हें ठंड के दिनों में काफी सहूलियत मिलती है। इस अवसर पर मुखिया प्रतिनिधि मेहताब मिर्जा ने कहा कि पंचायत का दायित्व है कि वह हर परिस्थिति में जरूरतमंदों के साथ खड़ी रहे। उन्होंने कहा कि गरीब, असहाय और बेसहारा लोगों की मदद पंचायत की प्राथमिकता है और आगे भी इस तरह के जन कल्याणकारी कार्य लगातार किए जाते रहेंगे ताकि कोई भी जरूरतमंद सहायता से वंचित ना रह जाए।
डाट पंचायत सचिवालय में मुखिया की और वार्ड सदस्य और उप मुखिया मिलकर 100 कमल का वितरण किए ताकि ये जरूरतमंद लोगों को कमल दिए ठंडक देखते हुए। और कुछ कमल घट गया क्योंकि हम लोग अपना जुगाड़ करके अपना हिसाब अपने से खरीद के कमल जो बचे हुए लोग हैं उसको कमल देने का काम करेंगे बहुत जल्दी, ताकि ठंडा देखते हुए काम करना है। सरकारी कितना कमल मिला? सरकारी हम लोग 80 को कमल मिला था, सरकार की तरफ से 80 कमल मिला था और 100 कमल हम लोग बांटे। और कमल जो घट गया वो जनता से वादा किया कि 1 सप्ताह के अंदर में सारा कमल जो भी जरूरत पड़ने है उसको कमल देने का काम करेंगे।